सर आपने कहा था कि मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। ठीक है। इंडियन माउंटेन या माउंटेन की बात करें सीधे सीधे पहले, ये देखो टॉपिक में क्या है कि पर्वत, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी हम पहले क्या क्या समझेंगे, एक बार समझ लीजिए फटाफट। पहला हम लोग समझेंगे कि माउंटेन क्या है, उसको समझेंगे, है ना। उसके बाद है कि माउंटेन रेंज क्या है, उसको एक बार समझ लेंगे। माउंटेन रेंज उसको समझ लेंगे, और उसके बाद समझेंगे माउंटेन चेन, माउंटेन चेन उसको समझेंगे, माउंटेन श्रृंखला। उसके बाद है माउंटेन हिल्स, ठीक है, माउंटेन हिल्स। उसके बाद समझेंगे हम माउंटेन पीक्स, है ना, पीक, माउंटेन पीक्स उसको समझेंगे। तो ये तीन तीन चीजें आप समझ लीजिए कि माउंटेन हिल्स क्या है और माउंटेन, ये पहले तो ये। उसके बाद है टाइप्स ऑफ माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन, ओके। उसके बाद है माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन का विकास। और उसके बाद है मेजर माउंटेन, है ना, मेजर माउंटेन, वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड और इंडिया में। तो इतनी चीजें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिंदी में देखिए, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मुझे याद दे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्योंकि मुझे मैं हो सकता है मुझे याद ना रहेंगे। तो अब लिख लिए सबने ये टॉपिक? जी सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट है इसमें पहला है माउंटेन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी है कि माउंटेन इज ए लैंड फॉर्म, ठीक है। एक ये लैंड फॉर्म है, मतलब भूआकृति है ना। माउंटेन एक लैंड फॉर्म है जो भूआकृति है, जिसकी हाइट, है ना, जो 600, है ना, मोर 600 मीटर फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, जो सी लेवल से 600 मीटर या कहीं कहीं पर 500 मीटर भी दिया रहता है, ठीक है, 500 या 600 मीटर, कोई बात नहीं है। यानी एक ऐसा लैंडफॉर्म है जिसकी आकृति, जिसकी ऊंचाई 500 या 600 मीटर से ज्यादा हो, कहां से, सी लेवल से, समुद्र तल से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 या 600 मीटर से ज्यादा हो, ऐसे भूभाग को हम पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो लैंड फॉर्म मोर देन 600 किलोमीटर, सॉरी, मोर देन 600 मीटर फ्रॉम सी लेवल, द लैंड फॉर्म मोर 600 किलोमीटर 600 मीटर फ्रॉम सी लेवल इज माउंटेन, ठीक है। तो ये है, अगर कोई भी आकृति है उसकी ऊंचाई 500 मीटर से ज्यादा है, दैट इज अ माउंटेन। नेक्स्ट था उसमें माउंटेन रेंज, माउंटेन क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं माउंटेन रेंज की। देखिए माउंटेन रेंज क्या है, अगर कोई ऐसा लैंडफॉर्म है जो इस तरह से है, और कोई ऐसा लैंडफॉर्म है जो इस तरह से है, हमारी बात समझना कि अगर माउंटेन इज इन पैरेलल फॉर्म, समानांतर है, यानी अगर माउंटेन लंबाई में है हॉरिजेंटली,
है ना। देखिए, इफ माउंटेन इज इन पैरेलल फॉर्म, इफ माउंटेन इज इन पैरेलल फॉर्म is known as mountain range. If mountain is in parallel form is mountain range. हिंदी में लिखिए, यदि पर्वत का विस्तार लंबाई में है, यदि पर्वत का विस्तार लंबाई में है तो हम उसको पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी है पर्वतमाला। यदि पर्वत का विस्तार लंबाई में है तो हम उसको पर्वतमाला कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका माउंटेन रेंज। अब नेक्स्ट हमने देखा था इसमें माउंटेन चेन। सर हाँ, माउंटेन चेन, माउंटेन चेन यानी पर्वत श्रृंखला। माउंटेन चेन का मतलब हिंदी में है पर्वत श्रृंखला। देखिए, अब समझिए मेरी बात को। जैसे ये हिमालय है ना, ये मान लीजिए हिमालय है ना, ये ग्रेट हिमालय है, ये मिड हिमालय है और ये शिवालिक है। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय है। तो क्या है, हम हिमालय को माउंटेन चेन नहीं कहते, हम हिमालय को रेंज कहते हैं, है ना। जैसे ये मान लीजिए हिमालय है ना, रेंजेस में है, और ये अरावली है। हम अरावली को भी रेंज कहते हैं क्योंकि वो लंबाई में है, और इसको भी कहते हैं। लेकिन चेन क्या होता है, देखिए, देखिए जैसे ये कोई एरिया है, उसमें एक ऐसी माउंटेन रेंज है, ठीक है, और दूसरी माउंटेन रेंज ऐसी है, और तीसरी माउंटेन रेंज इस तरह से है, फिर इस तरह से है। तो कोई ऐसा एरिया जहां पर पर्वतमालाएं समानांतर ना हो, पहली बात, पहले सुन लीजिए, जहां पर पर्वतमालाएं समानांतर ना हो। तो दूसरी चीज, वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में बनी हो। देखिए, हिमालय जो है, हिमालय का फॉर्मेशन क्या हुआ है, एक समय में हुआ है। तो ऐसा पर्वतीय भाग, अब ध्यान सुनिए हिंदी में पहले, ऐसा पर्वतीय भाग जो विभिन्न समय में निर्मित हुआ है उसको हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पर्वतमाला में और पर्वत श्रृंखला में डिफरेंस यही है कि जो पर्वतमाला है उसका विकास किसी एक समय में हुआ है ना, मतलब बहुत गैप नहीं है। पर्वत श्रृंखला क्या है, पर्वतमालाएं तो हैं लेकिन उनका जो विकास हुआ है वो बहुत अलग अलग समय में हुआ है, इसलिए हम उनको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो लिख लीजिए, ग्रुप, लिखिए इंग्लिश में क्या है, पहले हिंदी में लिख लीजिए, बाद हिंदी में अभी बताया हमने। पर्वत मालाओं का ऐसा समूह, पर्वतमालाओं का ऐसा समूह जो विभिन्न कालों में विकसित हुआ है। पर्वतमालाओं का ऐसा समूह जो विभिन्न कालों में विकसित हुआ है, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए इंग्लिश में, ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंज डेवलप इन different eras, era eras, develop in different eras is called as mountain chain. ठीक है, the group of mountain range develop in different era is called as mountain chain. Clear? स्वप्निल बताएं, अर्चना जी, अल्ताफ। जी सर, सर एक बार और बोल दीजिए, हिंदी में इंग्लिश में? सब किसी में ही बोल दीजिए, हिंदी इंग्लिश किसी में। ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंज डेवलप इन different era, group of mountain range developed in different eras is known as mountain chain. ठीक है,
तो ये था आपका माउंटेन चेन। क्लियर है नैना? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या था माउंटेन चेन के बाद? माउंटेन हिल्स। अच्छा, माउंटेन हिल्स। ये जब हम लोग पढ़ते हैं ना शुरुआत में, तो हम लोग एक ही समझते हैं इसको, लेकिन एक होता नहीं है ये, इसको बोलते हैं पहाड़ी। तो ये क्या है बताओ अल्ताफ, क्या है पहाड़ी? आप तो पहाड़ी विभाग के हो, बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड माउंटेन हिल्स? बहुत सिंपल समझिए कि हाँ, सर जो क्या होती है ना सर, उनको हिल्स बोलते हैं। इसको जो माउंटेन में जो चोटियां होती हैं। यस, माउंटेन में हिंदी पहले सुन लीजिए, माउंटेन में उठे हुए भाग, जैसे हिमालय पर्वत है, कैलाश पहाड़ी है। हिमालय पर्वत है, कैलाश पहाड़ी है, और एवरेस्ट चोटी है। उसी तरह से अरावली में देखिए, अरावली पर्वतमाला है, माउंट आबू पहाड़ी है, लेकिन गुरु शिखर चोटी है। इस बार यूपीएससी मेंस में पूछा है गुरु शिखर, है ना, ऑप्शनल में गुरु शिखर के बारे में पूछा है, मतलब शायद 5 नंबर में पूछा है गुरु शिखर में। तो मेरी बात समझ गए कि तो क्या लिखेंगे? पर्वतीय भाग का उठा हुआ, पर्वतीय भागों में उठे हुए भूभाग पहाड़ी कहलाते हैं। ठीक है, जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, हाईलैंड्स ऑफ माउंटेन रेंज, हाईलैंड्स इन माउंटेन रेंजेस। हिंदी में बोलिएगा सर फिर से। पहले इंग्लिश में सुन, पहले लिख लेते हैं लोगों को। हाईलैंड्स इन माउंटेन रेंजेस is called as mountain hills. Highlands in mountain ranges is called as mountain hills. As example, Himalaya is a mountain, Kailash is a hill, and Everest is a peak. Or Aravalli is a range, Mount Abu is a hill, and Guru Shikhar is a peak. हिंदी में सुन लीजिए अब, पर्वतीय भागों में उठे हुए भाग, पर्वतीय भागों में उठे हुए भाग पहाड़ी कहलाते हैं। ठीक है गुड्डू, पर्वतीय भागों में उठे हुए भाग पहाड़ी कहलाते हैं। जैसे हिमालय, कैलाश और एवरेस्ट। जैसे हिमालय, कैलाश और एवरेस्ट। हिमालय पर्वतमाला है, कैलाश पहाड़ी है, और एवरेस्ट चोटी है। उसी तरह से आप एक गुरु शिखर का भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था माउंटेन हिल्स। और मोस्टली जो लोग हैं वो हिल्स में घूमने जाते हैं, हिल्स में, पहाड़ी पर। नेक्स्ट है इसमें पीक। ये बहुत आसान है, पीक चोटी या शिखर, है ना, शिखर। शिखर सीधा है ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन रेंज, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु। ठीक है, पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु, ऊंचा बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन। एज एग्जांपल गुरु शिखर, K2, गुरु शिखर K2, एवरेस्ट, बहुत लिख सकते हैं आप ऐसे एग्जांपल। ठीक है, तो ये है। आई थिंक इतने जो चीजें हमने थी अभी तक, जो हमने बात की है, पहला जो हमने डिस्कस किया था वो था माउंटेन, और दूसरा डिस्कस किया था माउंटेन रेंज, और तीसरा डिस्कस किया हमने माउंटेन चेन, है ना, और चौथा डिस्कस किया माउंटेन
हिल्स, है ना, और उसके बाद किया हमने पीक। इनमें से कोई डाउट हो तो बता दीजिए, यही तो किए अभी तक। पीक्स वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा पीक वाला? पर्वतीय भाग का सबसे ऊंचा बिंदु, पर्वतीय भागों में हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन, हाईएस्ट पॉइंट मतलब सबसे ऊंचा बिंदु होता है, इसको हम चोटी कहते हैं। आप इसका सर एग्जांपल एग्जांपल बोलिए इसका, किसका? पिक्स का एग्जांपल। पीक का एग्जांपल एवरेस्ट है, गुरु शिखर है, K2 है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, बहुत सब चोटियां हैं ये। ठीक है, तो ये था, सबको क्लियर है? गुड्डू, स्वप्निल, नैना? यस सर। यस ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था उसमें? अब आप समझ गए कि माउंटेन क्या होता है, टाइप। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन के, पर्वतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? गुड्डू बताओ। सर 3 प्रकार का होना चाहिए हमको याद से सर। 3 प्रकार का होना चाहिए, 3 प्रकार कर देते हैं, क्या दिक्कत है? कौन कौन से बताओ? नहीं देखे सर, मिस्टेक कर गए, गलती बोले। चलिए कोई नहीं, अब नहीं भूलोगे आज के बाद। पहला है फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन यानी बलित पर्वत। इसको हिंदी में ना मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, मोड़दार पर्वत। दूसरा है इसमें वॉल्केनो माउंटेन, वॉल्केनो माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत। और दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, इसको हम बोलते हैं भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, दोनों ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पर्वत हैं, ब्लॉक फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनो माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ये क्या लिखे सर 3 नंबर का सर? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक BLOCK, और भ्रंश या हिंदी सर। हाँ। तो अब हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। पहली बात है, सॉरी, फोल्ड का। देखिए जो फोल्ड माउंटेन है ना, जो फोल्ड माउंटेन है वो कुछ बातें समझ लीजिए क्या है। ये फोल्ड माउंटेन है, वो सबसे पहली बात है कि वो न्यू है, यानी वो यंग है। सबसे पहली चीज, फोल्ड माउंटेन न्यू है और यंग है, यानी नवीन है और युवा है। उसके बाद इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मेशन है, ठीक है, जो फॉर्मेशन है वो है प्लेट कन्वर्जन, ठीक है, प्लेट कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन मींस प्लेट अभिसरण। मतलब हम ऐसे ही आपको एग्जांपल दिखा देते हैं इस तरह से, जब कोई प्लेट आपस में टकराती है तो उसको प्लेट कन्वर्जन कहते हैं, या हिंदी में प्लेट अभिसरण कहते हैं। जैसे हिमालय का निर्माण जो हुआ है ना, वो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। तो फोल्ड माउंटेन कैसे हैं? न्यू है, यंग है, एंड फॉर्मेशन कैसे हुआ? प्लेट कन्वर्जन से। तो जितने भी बलित पर्वत हैं सभी का विकास प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। जैसे ये कोई पेपर है, ठीक है, अगर हम इसको धीरे धीरे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, है ना, इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या होगा? ये फोल्ड हो गया, इसी तरह से हुआ है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या क्या है, बताइए क्या एग्जाम्पल है। Royal Mountains, यस, हिमालय, पहले हिमालय लिख लीजिए अपना, हिमालय माउंटेन एंड अरावली, अरावली माउंटेन, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट,
एंड ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, है ना, ईस्टर्न हिमालय। और अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे, विश्व में, अगर हम विश्व में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, एंडीज माउंटेन, विश्व में एंडीज माउंटेन, है ना, एंडीज माउंटेन एंड एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन एंड नेक्स्ट और है इसमें, क्या नाम है, जो रॉकी। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है, ठीक है। चलो वेस्ट वाले देखते हैं, रॉकीज है ना, रॉकी है। तो और एग्जांपल हैं, इतने सारे एग्जांपल हैं जो मुझे लगता है ये सबको पता होगा, हिमालय और अरावली और पश्चिमी घाट और ईस्टर्न हिमालय। एंडीज माउंटेन ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था, दक्षिणी अमेरिका में। एटलस माउंटेन ये अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अभी हम बता देंगे मैप में बता के। रॉकीज है ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये एग्जांपल है। अभी तक सिर्फ हमने समझा क्या है कि बलित पर्वत कैसे होते हैं, नवीन होते हैं, यंग होते हैं। विकास कैसे होता है, प्लेटों आपस में टकराने से, धीरे धीरे से। और ये हिमालय इसकी एग्जांपल है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। अभी हम बात करेंगे वोल्केनो माउंटेन की, ठीक है, बलित ज्वालामुखी पर्वत की। देखो ज्वालामुखी जो पर्वत हैं वो, पहली बात है देख लीजिए, जो वोल्केनो जो माउंटेन है, वोल्केनो माउंटेन है, उनको हम कहते हैं क्या, डेड वोल्केनो, डेड वोल्केनो, है ना, ये डेड वोल्केनो है, ठीक है। ये डेड वोल्केनो, सॉरी वोल्केनो यहाँ पे डेड वोल्केनो है, ये है, ठीक है, डेड वोल्केनो, इनको मृत ज्वालामुखी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, कभी आपसे पूछेगा कि जो माउंटेन होते हैं एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, नहीं। एक्टिव वोल्केनो जो सक्रिय ज्वालामुखी जब तक होगा तब तक उसमें से मैग्मा निकलता रहेगा, और जब तक मैग्मा निकलेगा तब तक वो सॉलिड में नहीं कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड रहेगा, है ना। तो माउंटेन तब बनता है जब ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है। तो जो वोल्केनो है, जो वोल्केनो माउंटेन है, दैट इज एग्जांपल ऑफ डेड वोल्केनो। जितने भी है, चाहे वो वोल्केनो लैंड, वोल्केनो माउंटेन है, या वोल्केनो प्लेन है, या वोल्केनो प्लेट्यू है, जैसे हमारा ये है दक्कन का पठार, ये भी डेड वोल्केनो का एग्जांपल है, मृत ज्वालामुखी है ये, मतलब ये अब यहाँ पे कभी ज्वालामुखी नहीं हो सकता, ऐसा है, ठीक है। तो दैट इज अ डेड वोल्केनो, एग्जांपल ऑफ डेड वोल्केनो। सबसे बड़ी बात है, ये जो एग्जांपल ऑफ द ओल्ड माउंटेन, ये ओल्ड माउंटेन के भी एग्जांपल हैं, ये पुराने हैं ज्यादा, ठीक है। और दूसरी बात है, इसमें फॉसिल जो फ्यूल होता है वो नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, इनमें मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं होता, ठीक है, फॉसिल फ्यूल नहीं होता। ये जो फॉर्मेशन इनका होता है वो समझिए कैसे होता है। जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इनका दोनों तरीके से होता है, मतलब प्लेट कन्वर्जन से भी होता है ना, प्लेट कन्वर्जन से भी होता है, और प्लेट के डाइवर्जन से भी होता है। प्लेट डाइवर्जन यहां लिख लीजिए, प्लेट डाइवर्जन, डाइवर्जन, ठीक है, यानी प्लेट के आपस में टकराने से भी होता है, और प्लेट में आकर
उधर जाने से भी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये भू प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भू प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्लेट है, इस तरह की यहाँ पे क्या है, प्लेट्स हैं, ठीक है, इस तरह से प्लेट है। अब देखो, अगर कोई प्लेट यहाँ टकराएगी आपस में, अगर प्लेट कोई टकराएगी तब भी यहाँ से मैग्मा निकलेगा, क्योंकि ये प्लेट नीचे जाएगी, ये डायग्राम बना लेना, ये प्लेट नीचे जाएगी तब भी यहाँ से मैग्मा निकलेगा। जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा और यही मैग्मा जो है वो माउंटेन की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यही माउंटेन बन जाएगा, ठीक। एक ये हो गया माउंटेन बन हाँ, वॉल्केनो माउंटेन। जब मैग्मा निकलेगा तो धीरे धीरे जमा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा और वो ऊंचा हो जाएगा। जब वो 500 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो जाए तो समझ लेना। उसके बाद है यहाँ पे डाइवर्जेंस, जैसे एक प्लेट ये जा रही है, एक प्लेट ये जा रही है, तब भी क्या होगा, यहाँ से मैग्मा निकलेगा, तब भी यहाँ से मैग्मा निकलेगा ना, तो भी पर्वत का निर्माण होगा। मतलब आपस में प्लेटों के टकराने से भी निर्माण होगा और प्लेटों के दूर जाने से भी होगा। टकराने से भी वॉल्केनो आएगा इस तरह से और दूर जाने से भी आएगा, ठीक है। तो ये है तो कुछ लिख लेते हैं एग्जाम्पल। इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी को समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ वॉल्केनो माउंटेन की या लैंडफॉर्म एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें है नारकोंडम माउंटेन, दैट इज इन बे ऑफ बंगाल। नारकोंडम है ना, नारकोंडम जो है वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है नारकोंडम। उसके बाद है फ्यूजियामा, है ना, फ्यूजियामा। ये कहां पर है, जापान में, है ना, ये जापान में है। और कोई एग्जांपल है वर्ल्ड में और वोल्केनो माउंटेन का, एक है इसमें स्ट्राम्बोली इटली में, स्ट्राम्बोली इटली में। तो ये कुछ, क्योंकि वोल्केनो माउंटेन कम बने, ठीक है, तो जो हमें याद आ रहा है हमने लिखवा दिया आपको। नारकोंडम अंडमान निकोबार का पार्ट है जो बे ऑफ बंगाल में है। उसके बाद फ्यूजियामा जो जापान में है और स्ट्राम्बोली जो इटली में है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हैं वोल्केनो माउंटेन के, ज्वालामुखी पर्वत के, ठीक। अब हम देखते, अब यहां से एक बार फिर से रफली सुन लीजिए कि दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डेड volcano. Volcano mountain is an example of dead volcano. That is old mountain. Old mountain means इनका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है, इनका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसके बाद है फॉसिल फ्यूल, नो। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। फॉसिल फ्यूल यहाँ पर नहीं है क्योंकि वॉल्केनो में लाइफ नहीं होता, इसलिए। उसके बाद है इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, और ये दो तरह से बनते हैं, प्लेटों के आपस के टकराने से भी और प्लेटों के आपस में डाइवर्जेंस से भी, ठीक है। ये हो गया और ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लॉक माउंटेन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन
बलित पर्वत, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। अब देखिए है क्या, सॉरी भ्रंश पर्वत। ये जो ब्लॉक माउंटेन है ना वो दो तरह से बनते हैं। इनको होस्ट माउंटेन भी कहा जाता है, होस्ट माउंटेन, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। देखिए हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। जैसे एक रो ये है, जैसे एक कोई एरिया है, सपोज करो ये कोई एरिया है, ठीक है, और एक एरिया ये है, ये प्रदेश है ए और बी। अब देखिए इसमें क्या है, किसी भी एरिया में अगर बीच का भाग, ये वाला भाग अगर नीचे धंस जाता है, मतलब नीचे सबडक्ट हो जाता है, ये वाला भाग क्या होता है, नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, मतलब नीचे धंस जाता है, तो ये भाग खड़े रहेंगे, ये वाले, है ना। अगर कोई जैसा ऐसा एरिया है और बीच का एरिया धंस जाए तो आसपास के एरिया खड़े रहते हैं। अभी तक कोई भी थ्योरी ये डिफाइन नहीं कर पाई है कि ऐसा क्यों होता है। लेटेस्ट थ्योरी हमारे पास है प्लेट टेक्टोनिक, वो भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि कैसे ये होता है सबडक्शन, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रदेश में बीच का एरिया नीचे धंस जाता है तो ये वाले माउंटेन ब्लॉक, ये ब्लॉक माउंटेन कहलाएंगे, ये जो है वो ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। ये समझ में आई हमारी बात। अब ये भारत में देखिए कैसे हैं। इंडिया में ये वाला एरिया है इंडिया का, यहां पर जो है विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है, ठीक है, ये वाला, और ये अरावली है, कुछ इस तरह से। तो जो ये एरिया वाला है, ये एरिया बन गया रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। तो ये जो एरिया है क्या है, ये घाटी बन गया, और ये विंध्याचल है, विंध्याचल, हाँ विंध्याचल है, और ये सतपुड़ा है, ठीक है, ये सतपुड़ा है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्ट घाटी या हम कहते हैं भ्रंश घाटी, एक ही बात है, ये चीज है। तो ब्लॉक पर्वत के भारत में दो उदाहरण हैं, वो हैं विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक घाटी है जिसको कहते हैं नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है, ठीक है। नर्मदा घाटी जो है वो एक तरह से फ्रॉम रिफ्ट वैली, ठीक है। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल क्या क्या है इसके हैं, विंध्याचल एंड सतपुड़ा, दोनों मध्य प्रदेश में, दोनों ही ब्लॉक पर्वत हैं, दोनों ही ब्लॉक पर्वत हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा, कौन सी ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, माही, ये सब नदियां जो है वो रिफ्ट वैली से बहती हैं। रिफ्ट का मतलब होता है धंसने से बनी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? लिख पाएंगे? यस, नैना, स्वप्निल बताएं। सर बी नंबर सर। पहले ये तो बताइए, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब बी नंबर पे आता है। पहले पूरा एकदम क्लियर करके आगे पढ़ो, भागना नहीं है धंसने से। अब ये होता है, अब इसमें देखो बी नंबर पे, देखिए क्या है बी नंबर में, क्या है कि बी नंबर में ऐसा होता है कि एक ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये अपनी जगह पर रहता है, और ये वाले एरिया धंस जाते हैं, ये वाले एरिया। मतलब यदि किसी भूभाग में
ये वाले एरिया क्या होते हैं, धंस जाते हैं, है ना, ये वाले एरिया धंस जाते हैं। तो अगर किसी भूभाग में आसपास के भाग नीचे धंस जाते हैं और बीच वाला भाग खड़ा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रोस्ट माउंटेन। यस, गुड, फ्रॉस्ट माउंटेन, ठीक है, इसको हम हॉस्ट माउंटेन कहते हैं। बस ये चीज है। और ये एग्जाम्पल है आपको कार्बी हिल्स एंड एनालॉग हिल्स इन आसाम रीजन। ये जो घाटी बनी है, इन घाटियों को हम कहते हैं रैंप वैली। तो जो आपकी ब्रह्मपुत्रा घाटी है ना, वो रैंप वैली है, रैंप वैली, ठीक है। अब सही समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई बीच का भाग धंसता है तो आसपास वाले ब्लॉक पर्वत बनते हैं और बीच की घाटी रिफ्ट घाटी बनती है, ठीक है। अगर किसी भाग में बीच वाला भाग स्थिर रहता है, उठता नहीं है, स्थिर रहता है, और ये आसपास वाले भाग धंस जाते हैं, तो बीच वाला जो माउंटेन होता है वो हॉस्ट माउंटेन होता है, और आसपास की जो घाटियां बनती हैं वो रैंप वैली बनती है। रैंप आपने देखा होगा टीवी पे, रैंप के लोग नीचे बैठे होते थोड़े से, तो वही है, ठीक है। गुड्डू, बी वाला समझ लिए? यस सर। हाँ, बस लिखना है आपको अपनी भाषा में इसको, कुछ कुछ शब्दों में। तो ये था आपका